एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मैं याद दिला दूं कि हमने एमसीक्यू की वीडियो अपलोड कर दी है आईजी कॉमर्स क्लासेस के चैनल पर। जिसने नहीं देखी वो वहां जाकर देख लें। तो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, जो पहले हमने किया था लेजर। ठीक है। लेजर के बाद हमने क्या किया था, काउंटिंग इक्वेशन। अब हम करेंगे आज ट्रायल बैलेंस। अगर आपको लेजर की समझ आई है तभी आप ट्रायल बैलेंस कर पाओगे। ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है इसका, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। तो देखते हैं क्या है ट्रायल बैलेंस। तो ये आ गया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या दी है आर एन कैटर। आर एन कैटर क्या कहते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, उसकी वो एक लिस्ट है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस की, टेकन आउट फ्रॉम लेजर, जो लेजर से निकाली जाती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक, और इसमें कैश और बैंक का बैलेंस भी आता है जो आपने कैश बुक से निकाली। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बोला है। अब विलियम पिकल्स ने क्या बोला है, दिस स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट। ये स्टेटमेंट है, इन्होंने भी यही बोल दिया, ये लेजर अकाउंट से बनाई जाती है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मतलब साल के एंड में बनाई जाती है। जो आप जर्नल करते हो, जर्नल क्या है कि आप हर साल करते रहते हो। लेजर है वो हर साल करते रहते हो। ठीक है, जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुई तो आप पहले उसकी जर्नल एंट्री करोगे, उसके बाद आप वो लेजर करोगे। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस है ये आप एंड के दिनों में करते हो। ठीक है, टू फाइंड आउट वेदर द डेबिट टोटल एग्रीज विद द क्रेडिट टोटल। क्या फाइंड आउट करने की मदद करती है, इसका मेन मकसद क्या बनाने का, जो डेबिट टोटल आपका क्रेडिट के बराबर है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या आ गया, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आगे डेफिनेशन बाय ईशान गुप्ता। अच्छा, ईशान गुप्ता ये मैं ही हूँ। देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या लिखी है डेफिनेशन, मैंने लिखी है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर लेजर अकाउंट। जो पीछे लिखी थी वही लिखी है फर्स्ट लाइन। ठीक है, लेजर अकाउंट से बनाई जाती है इन ऑर्डर टू चेक द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। मैंने इधर थोड़ा सा अलग कर दिया, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ये एक्यूरेट वर्ड है असली में ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन के लिए। हम उसे क्यों बनाते हैं, ताकि उसकी हम एरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता कर सकें। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, टू चेक द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। अब आगे पढ़ो, उन्होंने क्या लिखा, दिस इज प्रिपेयर टू चेक वेदर एनी फ्रॉड एंड एरर हैज़ बीन डन इन प्रिपेयरिंग। अच्छा भाई, ये तो बड़ी मस्त चीज़ है ट्रायल बैलेंस। ये तो हमें क्या मदद करती है, किसमें, फ्रॉड या एरर डिटेक्ट करने में मदद करती है ना। जिस चीज़ से आपको पता चल जाए आपके बिजनेस में फ्रॉड हो रहा है या कोई गलती हुई है, वो तो एक बड़ी अच्छी आइटम हुई, है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस एक मस्ट आइटम है इन प्रिपरेशन ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। ठीक है, तो हमें इसका मेन मकसद क्या है, ये आपको बताती है फ्रॉड और एरर। अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो बता देगी आपको। दिस इज़ जस्ट ए वेरिफिकेशन, ये सिर्फ एक सिंपल वेरिफिकेशन है, इसका और कोई मकसद नहीं है, या एग्जामिनेशन आप कह सकते हो ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा इसके मेन मकसद हैं, टू डिटेक्ट द एरर एंड फ्रॉड, to check the verification examination of account, to check the arithmetical accuracy of the account। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। अब आगे मैंने क्या किया है, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस दे दिया। फॉर्मेट में भी इसकी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, इसका सिंपल फॉर्मेट होता है, इधर आता है टाइटल। ठीक है, टाइटल ऑफ अकाउंट। हमने लेजर्स अकाउंट बनाए थे ना, जब लेजर अकाउंट बनाए थे हमने सभी के बनाए थे, इधर आपने लिख देना जैसे कैश अकाउंट, जो जो आपने अकाउंट बनाए हैं। ठीक है, इधर आपने वो नाम आ जाएंगे जो जो आपने अकाउंट बनाए हैं। मैं थोड़े से नाम लिख देता हूँ। कैश अकाउंट बनाया था आपने, फिर बैंक अकाउंट भी बनाया था, फिर आपने एक और बनाया था, कौन सा, परचेज भी बनाया था, सेल भी बनाया था। इधर वो नाम आ जाएंगे। ठीक है, और इधर इनकी अमाउंट आ जाएगी।
अब ऑप्शन, बस इसमें डिफ़िकल्टी क्या आती है, आपको पता करना है कि अमाउंट आपकी डेबिट बैलेंस में आएगी कि क्रेडिट बैलेंस में आएगी। अमाउंट दोनों में नहीं आएगी, दोनों में से किसी एक में आएगी, ठीक है। या तो इसकी अमाउंट डेबिट होगी या तो इसकी अमाउंट क्रेडिट होगी, ठीक है। अब देखते हैं हमने कैसे पता करना है इसकी अमाउंट आपने डेबिट में लिखनी है कि क्रेडिट में लिखनी है। अब ये देखो, ये हमारी लास्ट वीडियो से मैंने लिया है। लास्ट वीडियो में हमने लेजर बनाए थे, है ना। लास्ट वीडियो में हमने जब लेजर बनाए थे तो लेजर में हमने एंड में बैलेंस किया था, ठीक है। एंड में बैलेंस किया था, ये बैलेंस आ गया इधर 740। फिर ये वाला बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, डेबिट साइड। हमें पता चल गया कैश का बैलेंस कहाँ आना है, डेबिट साइड। ये वाला बैलेंस देखना है, ये चीज़ याद रखना। जो आप ब्रॉट डाउन करते हो आपने वो बैलेंस देखना है। तो कैश का बैलेंस क्या आ गया, डेबिट साइड, ये चीज़ याद रखना। बिल्डिंग का बैलेंस भी क्या आया है, डेबिट। कैपिटल का बैलेंस क्या आया है, क्रेडिट। परचेज का बैलेंस क्या आया, डेबिट साइड, ठीक है। कैरेज का भी डेबिट आया है। सेल का आपका आ गया है क्रेडिट। राम का भी आ गया है क्रेडिट। तो अब मैंने आगे दिखा देता हूँ, मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया है इसी जो हमने क्वेश्चन पिछली वीडियो में किए थे, जिसके हमने जर्नल बनाए थे, उसका लेजर किया, उसके बाद हमने अब ट्रायल बैलेंस लेके आया हूँ। ट्रायल बैलेंस में हमने पीछे क्या देखा, हमने देखा कि आपके कैश अकाउंट का कितना बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो मैंने डेबिट साइड वही अमाउंट लिखनी है, जो अमाउंट पीछे दी है बैलेंस की वही लिखनी है। बिल्डिंग 2000, डेबिट साइड। कैपिटल आपकी क्रेडिट थी तो मैंने क्रेडिट साइड लिखी। परचेज आपका डेबिट था, डेबिट साइड लिखा। कैरेज डेबिट था, डेबिट लिखा। सेल्स आपका क्रेडिट था। राम आपका क्रेडिट था। फिर बैंक सैलरी ड्राइंग्स हमने अभी देखा नहीं, ये इधर आ गई, ठीक है। बैंक अकाउंट, इधर आप बैलेंस देख सकते हो इनके, बैंक अकाउंट के, सैलरी के, ड्राइंग्स के, मशीनरी के, सभी की डेबिट है। अब पीछे देख लेते हैं इन सभी के मैंने क्या लिखे हैं, डेबिट ही बैलेंस लिखे हैं और वही अमाउंट लिखी है बस, ठीक है। बस उधर से आपने क्या करना है, अमाउंट उठानी है और देखना है कि वो डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड है। आपने बस उधर लिख देना है। ये आपका बन गया ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस आपने ये तो उतार दिया। अब आपने क्या करना है, डेबिट साइड का प्लस करना है। डेबिट साइड का प्लस किया, डेबिट साइड का मैंने प्लस किया तो 3400 आ गया। आप भी एक बार चेक कर सकते हो, क्या तो मेरे से गलती होगी, ठीक है। फिर मैंने क्रेडिट साइड का बैलेंस किया 3200, 200 इससे भी प्लस किया तो 3400 आ गया। आपका क्या आया इधर, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ गया। हैंस योर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड विद एक्यूरेसी। उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, उसमें कोई एरर नहीं है। अगर बाय चांस डेबिट इज़ नॉट इक्वल टू क्रेडिट होता तो हम इस, आपने अकाउंट्स बनाते हुए कोई गलती कर दी है, आपने जनरल करते हुए कोई गलती कर दी है, आपने या तो लेजर में कोई गलती कर दी है, फिर आप उसको फिर से रिकैप करोगे, आप देखोगे कि मैंने कहाँ गलती की है, आप उधर से उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करोगे गलती को। तो ट्रायल बैलेंस का यही काम है, ठीक है। अब आगे मैंने लिखे हैं की पॉइंट्स। ये देखिए की पॉइंट्स, ये ध्यान रखिए। ये मैंने आपको बस बताया था ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं। अब मैंने की पॉइंट्स दिए हैं। की पॉइंट्स आपके एमसीक्यू में बड़े मदद करेंगे। इसमें क्या है, आपको पता करना है कि डेबिट बैलेंस किस किस का होता है। डेबिट बैलेंस याद रखना आपको आ सकता है, व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। तो उसमें आपने बताना उसका डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब मैंने क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस किस किस का होता है। एक एसेट्स के होते हैं डेबिट बैलेंस, जितने भी एसेट्स होंगे वो डेबिट बैलेंस है। जितने भी एक्सपेंस होंगे उनका भी डेबिट बैलेंस रहता है, और जितने भी लॉसेस होंगे उनका क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस। ये चीज़ ध्यान रखो, जितने भी एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपके डेबिट बैलेंस है। फिर क्रेडिट बैलेंस किस किस का है, कैपिटल, प्रॉफिट, इनकम एंड लाइबिलिटी। और लास्ट में ये वाला बड़े चांसेस हैं इसके एमसीक्यू आने के, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक सॉरी, डज नॉट अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, ये याद रखना। आपसे पूछ सकते हैं ऑन विच साइड क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस। इट इज़ नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस, इट इज़ शोन इन फुट नोट। वो फुट नोट में शो किया जाता है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब आपसे पूछता हूँ, ये देखिए इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ। कैश का क्या होगा, कैश का बैलेंस क्या होगा।
कैश का बैलेंस होगा आपका डेबिट। ठीक है। अब आपका कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, मैंने आपको पीछे लिख दिया है, की पॉइंट्स याद रखो, आपसे ऐसे ही एमसीक्यू पूछेंगे कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, तो आपने लिख देना है इसका बैलेंस होगा क्रेडिट। सेल का बैलेंस क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना, उधर आप अकाउंट्स थोड़ी बनाओगे, है ना, उधर ये थोड़ी है कि आपको लेजर भी बना के दिया होगा, आपने उधर से ढूंढना है कि इसका कौन सा बैलेंस होगा। सेल सेल आपकी क्या आ गई, इनकम, सेल आपकी आ गई इनकम, तो इनकम का मैंने बताया है क्रेडिट बैलेंस। अब रिपेयर, रिपेयर का बैलेंस क्या होगा, रिपेयर एक तरह का खर्चा है, ठीक है, रिपेयर एक तरह का खर्चा है, जो आपके एक्सपेंस हैं वो किस साइड आते हैं, डेबिट साइड। ये चीज़ याद रखो, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ट्रायल बैलेंस में यही पूछेंगे, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके आपसे पूछ सकते हैं कि इसका क्या बैलेंस होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है, बाकी और कुछ नहीं पूछ सकते, इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही बनते हैं। तो प्लीज़, और जिन्होंने अभी तक हमारी एमसीक्यू की वीडियो नहीं देखी उसे देख लें, आईजी कॉमर्स क्लासेस पे वो अपलोडेड हो चुकी है। एंड थैंक यू, हैव ए गुड डे।